नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। भारत में धुरंधर 1 और धुरंधर 2 भले ही ये रिलीज होकर यहाँ पर हमने और आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान में धुरंधर अब भी जारी है, क्योंकि एक बार फिर से अननोन गनमैन की तरफ से लश्कर तैयबा का को फाउंडर इसे लाहौर में शूट डाउन किया है, जिसका नाम आमिर हमजा बताया जा रहा है, जो हाफिज सईद के साथ में मिलकर 1985 से लेकर 1986 के बीच में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LET लश्कर तैयबा इसे फाउंड किया जाता है और तब से लेकर अब तक ये मल्टीपल टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। 2005 के टाइम में IISc बेंगलुरु ब्लास्ट, इसमें भी आमिर हमजा का ही नाम इन्वॉल्व था, लेकिन फाइनली लाहौर में दो लोग बाइक से आते हैं। बाइक के पीछे बैठा हुआ जो बंदा है वो अपना वेपन निकालता है और आमिर हमजा को शूट डाउन कर देता है। जबकि आज से कुछ दिन पहले LET का टॉप कमांडर बिलाल अरीफ सलाफी, इसे भी शूट डाउन किया गया था अननोन गनमैन की तरफ से। जब ये मरकाज तैयबा से ईद प्रेयर्स करके निकल रहा था, उसी टाइम में इसे शूट डाउन किया जाता है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अननोन गनमैन जो है, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे नंबर है जिसे अननोन गनमैन की तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं LET का टॉप कमांडर शेख मोईद मुजाहिद, जिसे कोट राधा किशन में एलिमिनेट किया जाता है, जो 2015 के गुरदासपुर और 2018 की सुंजवान दोनों के ये मास्टरमाइंड था। इवन की इसी साल मार्च की बात करें तो पाकिस्तान का एक मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शाह मीर, ये वही पर्सन है जो कुलभूषण यादव के किडनैपिंग में इन्वॉल्व था, जो पाकिस्तान के ISI को यहाँ पर मदद कर रहा था, तो इसे भी यहाँ पे एलिमिनेट किया गया था अननोन गनमैन की तरफ से। और इस तरह आपको सीरीज में नाम मिल जाएंगे, चाहे रजुल्ला निज़मानी हो, जिसे अबू शाइला के नाम से भी जाना जाता है, जो 2006 के टाइम में RSS हेडक्वार्टर्स में अटैक का मास्टरमाइंड था। पिछले साल सिंध में इसे एलिमिनेट किया जाता है, वो भी अननोन गनमैन की तरफ से। इतना ही नहीं, पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, जो भारत में 16 साल जेल में रहने के बाद में 2001 के टाइम में कंधार हाईजैक के दौरान में इसे रिलीज किया जाता है और 2016 के टाइम में पठानकोट अटैक को ये अंजाम देता है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर जिस LET के मेंबर को मारा गया है, वो एक्चुअल में LET का को फाउंडर था और ये लश्कर तैयबा के लिए सबसे बड़ा झटका है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये बात करने वाले कि कैसे आमिर हमजा के एलिमिनेट होने के बाद में जो LET है वो कमजोर बन जाता है और इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। तो रिसेंटली हुआ ये कि LET के को फाउंडर आमिर हमजा, जिसकी इमेज आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जो LET का एक आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडिस्ट था और एक सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट भी था। इन शॉर्ट कहे तो हाफिज सईद का सारा जो काम है ये आमिर हमजा ही देखता था। तो एक्चुअली यहाँ पर होता ये कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में ये जो लाहौर आप देख पा रहे हैं, जब आमिर हमजा एक टीवी चैनल ऑफिस से एक पाकिस्तानी जज के साथ में बाहर निकल रहा था, उसी टाइम में दो गनमैन आते हैं, पीछे वाला वेपन निकालता है और शूट डाउन करने के बाद में वहां से निकल जाता है। अब कहा यह जा रहा है कि आनन फानन में जो आमिर हमजा है इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से इमेज और तस्वीरें बाहर निकल के आ रही है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो बचने की उम्मीद है ये 0% है। और पिछले साल भी आमिर हमजा को यहाँ पर असिस्नेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस टाइम लक अच्छा होने के कारण ये बच जाता है। तो ये जो अटेम्प्ट है ना, ये सेकेंड अटेम्प्ट है जिस अटेम्प्ट में अननोन गनमैन को यहाँ पर सफलता हासिल होती है। और 2001 के टाइम में UNSC की तरफ से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से LET के ऊपर में बैन लगाया जाता है। 2012 के टाइम में जो आमिर हमजा है इसे ग्लोबल टेररिस्ट यहाँ पर डेजिग्नेट किया जाता है US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी की तरफ से। और अगर LET की अटैक्स को देखा जाए, इस तरीके से पिछले 2 दशक से भारत में लगातार इसके तरफ से अटैक किया गया है। चाहे 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक हो, जो कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन माना जाता है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का, यहाँ तक कि 2005 के टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यहाँ पर भी जो अटैक होता है जिसमें साइंटिस्ट को यहाँ पर टारगेट बनाया जाता है, इसके पीछे भी आमिर हमजा का हाथ होता है। यहाँ तक कि 2006 के टाइम में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स में जिसमें 200 लोगों की जान जाती है। 2008 के टाइम में मुंबई अटैक्स 9/11, इसमें 166 लोगों की यहाँ पर जान जाती है, जिसमें मल्टीपल लोकेशंस को यहाँ पर टारगेट किया गया था, चाहे नरीमन पॉइंट हो, CST हो, ताज होटल हो, ओबेरॉय होटल हो। और जैसा कि हमने पहले कहा कि अननोन गनमैन की तरफ से ये कोई पहला इवेंट नहीं है। जहूर मिस्त्री से लेकर जो अबू कशीम कश्मीरी है, इन सब की जो डेथ है इतने मिस्टीरियस तरीके से हुई है कि पाकिस्तान के अंदर में जो भी यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर में एक डर का माहौल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब भारत की तरफ से पाकिस्तान की डीप में इवन की जो POK का रीजन है, वहां पर भी हमने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के साइट्स को यहाँ पर टारगेट किया था, चाहे बहावलपुर हो या मुरिदके हो
हर एक साइट्स को यहाँ पर हमने टारगेट किया था। इसके कुछ टाइम के बाद में ऐसे अपडेट निकल के आ रहे थे कि जो जैश ए मोहम्मद है चाहे LAT हो, इसमें एक लीडरशिप की क्राइसिस देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे चेन्नई बेस्ड मीडिया आउटलेट है DT नेक्स्ट, जहाँ ये लिखा जा रहा है कि लीडरशिप ऑन द रन और टेरर को रिवाइव करने के लिए जो यहाँ पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या फिर LAT हो, पाकिस्तान की जो ISI है ये भी यहाँ पर मदद नहीं कर पा रही है। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो रिवाइवल एफर्ट्स है ये काफी स्लो है देन प्लान्ड। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अननोन गनमैन बैक टू बैक यहाँ पर टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसको लेकर यहाँ पर दो थ्योरी निकल के आती है। पहले तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर में ही एक इंटरनल राइवलरीज हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री और ISI, इन्हें अब यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ये हमारे लिए एक लाइबिलिटीज की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर में FATF का प्रेशर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, क्योंकि पाकिस्तान एक लंबे टाइम से ग्रे लिस्ट में भी रहा है। इवन की जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनका भी एक प्रेशर देखने को मिलता है पाकिस्तान के ऊपर में। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ऐसे इनकन्वीनियंट एसेट्स को खुद से यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा है, या यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक इंटर गैंग वॉरफेयर भी हो सकता है, जहाँ इस टेरर इकोसिस्टम में या तो फैमिली का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो इस कारण भी यहाँ पर ऐसे फालतू एसेट्स को यहाँ पर एलिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ थ्योरी यहाँ पर यह कहती है कि इन सब के पीछे भारत का जो खुफिया एजेंसी है रॉ, इसका हाथ हो सकता है। और इसको लेकर 2024 के टाइम में यूके का जो मीडिया आउटलेट्स है द गार्डियन, ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान में बैक टू बैक जिस तरीके से यहाँ पर अननोन गनमैन टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रहा है, जहां 2020 से लेकर 2024 तक में अब तक 20 से भी ज्यादा यहाँ पर एलिमिनेशन हो चुका है, और इन सब के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। और उसी टाइम में आपने ये भी देखा होगा कि हरदीप सिंह निज्जर, इसको लेकर भी मामला जो है सामने निकल के आया था। तो द गार्डियन की रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि 2019 के बाद में भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक साइलेंट डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुआ है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2024 में ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने ये कहा था कि इफ टेररिस्ट रन अवे टू पाकिस्तान वी विल एंटर द कंट्री टू किल देम। अब इसी को यहाँ पर आधार बनाकर द गार्डियन ने अपने रिपोर्ट्स में यहाँ पर पेश किया है। तो यहाँ पर जो सेकेंड थ्योरी है उनका ये मानना है कि भारत का जो रॉ है ये पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक टारगेट कर रहा है, जिसे लीडरशिप डीकैपिटेशन कहा जा रहा है। और ये जो बुक है लीडरशिप डीकैपिटेशन, जिसे जेना जॉर्डन इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये पूरा बेस्ड है US के ऊपर में। ऐसे यहाँ पर US जो है 2006 से लेकर 2011 तक के बीच में अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज करता है OBL को फाइंड आउट करने के लिए कैसे यहाँ पर पाकिस्तान में ऑपरेशंस को रन करता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत भी साइलेंट डीकैपिटेशन स्ट्रेटेजी को यहाँ पर अपना रहा है, जिसके तहत में पाकिस्तान में बैक टू बैक यहाँ पर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया जा रहा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि इसके पीछे पर्पस क्या हो सकता है। तो इसका सटीक जो आंसर है ना, ये भारत के जो NSA है, अजीत डोभाल, इनकी तरफ से हाल ही में दिया गया है। एक्चुअली इनकी तरफ से क्या कहा गया है आपको ब्रीफली बताना चाहते हैं कि किसी देश के पास में सैन्य शक्ति हो सकती है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, रिसोर्स भी हो सकते हैं, कूटनीति शक्तियां भी हो सकती है, इवन की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हो सकता है, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेशन का विल पावर। इसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मनोबल है एक राष्ट्र का, इसी हम लोग यहाँ पर मिस कर देते हैं। और आज के टाइम में जो पूरी दुनिया है इसी स्ट्रेटजी को तो यहाँ पर अपना रहा है। ट्रम्प जिस तरीके से ईरान वॉर को लेकर ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर वॉर को जीत लिया है, ये क्या है? यहाँ पर US ईरान की मोरल को डाउन करना चाह रहा है, मनोबल को तोड़ना चाह रहा है, ताकि US की शर्तों पर यहाँ पर कोई एग्रीमेंट हो सके। तो इसे अब यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितने भी हैंडलर्स हैं, वैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में मसूद अजहर को लेकर यह भी अपडेट निकल के आया था कि इनकी जो पूरी फैमिली है भारत के स्ट्राइक से एलिमिनेट हो चुकी है। और जो गलती से मसूद अजहर का जो भाई है ताही अनवर, जो बच गया था, इसे पिछले ही महीने मार्च के महीने में मिस्टीरियस तरीके से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी चीजें इंडिकेट ये करती है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनके मोरल तभी बूस्ट होते हैं जब ये भारत के ऊपर में अटैक करते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है हैंडलर के जरिए। जो हैंडलर होता है, ये जो मेन लीडर होता है और जो टेररिस्ट होते हैं, दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक चेन का काम करता है। और इसी चेन को यहाँ पर अननोन गनमैन की तरफ से एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में धुरंधर की जो शूटिंग है ये बंद हो जाएगी, इसके बाद भी ये जो सीरीज है आगे और भी चलता रहेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।